Hello student, I am your math teacher SR Muddamwar. Please like, share and subscribe. हमने पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ये सब देखा है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होते हैं? दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होंगे जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल रहेंगे। इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो ये सेम नहीं रहे तो हम दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n and b is a matrix bij of order that is n by p, अगर ऐसा है तो यहां पर देखो नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स के कॉलम मैंने n लिया है तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो दोनों सेम है तो हम बोल सकते हैं ए बी निकाल सकते हैं, ए बी एग्जिस्ट, वी कैन फाइंड ए बी। ठीक है, क्योंकि इसके कॉलम नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो दोनों सेम है। उल्टा कर दे तो इसको क्या होगा कि क्या हम बी ए फाइंड कर सकते हैं? तो देखो इसके कॉलम, अब बी ए में क्या हो गया, बी ए, तो बी ए में फर्स्ट मैट्रिक्स बी हो गया और सेकंड मैट्रिक्स ए हो गया। तो बी के जो कॉलम है, बी का ऑर्डर क्या है n बाई पी और ए का ऑर्डर क्या है m बाय n। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हुए बी में, p हुए, और नंबर ऑफ रो कितने हुए ए में, m हुए। क्या नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स हुआ क्या? p और m दोनों सेम नहीं हुए। ठीक है, तो हम इसमें बी ए नहीं फाइंड कर सकते, वी कैन नॉट फाइंड बी ए इन सच कंडीशन। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल है और वो रूल है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर ऐसा है तभी ए बी एग्जिस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि इफ द ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 and B is a matrix of order 2 by 3, तो क्या हम ए बी फाइंड कर सकते? तो हाँ, हम ए बी फाइंड कर सकते बिकॉज द ऑर्डर ऑफ ए इज 2 by 2 and the order of B is 2 by 3, तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो हो गए, इसलिए हम देयरफॉर ए बी एग्जिस्ट and the order of AB is, और AB का ऑर्डर क्या होगा 2 by 3, जो बच गया 2 by 3, यानी जो AB आंसर आएगा वो 2 by 3 का है। फॉर एग्जाम्पल A 2 by 2 का है तो मैं इसमें ले लेता हूं A11, A12, A21, A22, इस टाइप से लिया, और मैं इधर B ले लेता हूं 2 by 3 का, that is B11, B12, B13, B21, B22 और B23। इसमें ऑर्डर कितना था 2 by 3, 2 रोज थे और 3 कॉलम थे, 1 2 3 कॉलम। ठीक है, तो देखो यहां पर ए बी 2 by 2 का था और बी मैट्रिक्स था 2 by 3 का। ए बी कैसे निकालेंगे? तो A11, A12, A21 एंड A22 ये हमारा ए मैट्रिक्स। दूसरा बी मैट्रिक्स क्या है B11, B12, B13, B21, B22, B23, इसके जगह नंबर्स आएंगे। ठीक है ना, ये हम जनरल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, 2 by 3 है,
एलिमेंट्स हमने जनरल लिए हैं। अब इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान देना, मैंने पहले बताया मल्टीप्लीकेशन होगी या नहीं होगी, नहीं होगी तो क्यों निकालेंगे हम, तो अगर होंगी या नहीं होगी कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो, इक्वल अगर है तो होगी मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन हो गया होती है तब निकालेंगे। कैसे होंगे मल्टीप्लीकेशन, तो ध्यान देना रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, हम रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे रो से कॉलम, तो ध्यान देना ये रो में जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पर जो एलिमेंट है जितने भी रहेंगे इधर उतने ही एलिमेंट चाहिए, जितने एलिमेंट पहले रो में है उतने एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दो इधर, ये पहले मैट्रिक्स में ये हमारी रो है, पहली रो, ये पहला कॉलम है हमारा। ठीक है, ये हमारी अगर R1 रो है तो ये हमारा C1 कॉलम है, ये हमारा C2 कॉलम है, ये हमारा C3 कॉलम है। तो पहले रो से पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, यानी A11 इंटू B11 प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से, रो से कॉलम करना है तो रो में ये एलिमेंट है, कॉलम में ये है, तो A12 B21। ठीक है, अब ये इसी रो से सेकंड कॉलम को करेंगे तो क्या होगा बताओ, सेकंड कॉलम तो कॉलम बदल गया तो प्लस करके नहीं लिखना। ठीक है, क्या होगा बताओ, दिस A11 B12 प्लस A12 B22, यहाँ के दो एलिमेंट यहाँ के दो एलिमेंट। ठीक है ना, यानी ऐसे जाना है और ऐसे करना है। यहाँ फिर अब यहाँ पर नहीं है लेकिन कॉलम है, तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या होगा A11 B13 प्लस A12 B23 हो गया। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हमने क्या किया पहले, पहली रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स थे ना, जितने कॉलम होंगे ये एक कॉलम है यहाँ पर, ये एक कॉलम है, तो पहले कॉलम से तीनों, पहले रो से तीनों कॉलम को करेंगे 1 बाय 1। अब सेकंड रो में आओ, अब सेकंड रो में लिखेंगे। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 B11 प्लस दूसरा दूसरे से A22 B21, खत्म हो गया कॉलम और रो। फिर दूसरे कॉलम पे जाएंगे, अगर है तो, नहीं है तो नहीं करेंगे, है तो करना पड़ेगा। A21 B12 प्लस A22 B22, सेकंड रो थर्ड कॉलम में जाओ, A21 B13 प्लस A22 और B23। देखो इसमें कितने एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट प्लस करके, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो 2 रो है इसमें। देखो ये पहली रो और ये दूसरी रो, तो 2 रोज हो गई। और कितने कॉलम है, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर 2 by 3 पहले निकाला था हमने। अब क्या इसमें BA निकाल सकते क्या हम, तो देखते हैं BA फाइंड होता है या नहीं होता। ये हो गया AB, रो से कॉलम मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो BA निकाल के देखते हैं, देखो BA निकलता है क्या, प्रॉब्लम लेंगे इसका मल्टीप्लाई करके, BA निकलता है क्या देखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैट्रिक्स को करने के लिए। तो BA निकलता है या नहीं देखो, तो ऑर्डर ऑफ B इज 2 by 3 and order of A is 2 by 2. Can we find BA? No, we cannot find BA. Why? Because number of column of first matrix, अब BA में क्या हो गया, BA फाइंड करना है, तो BA में पहला मैट्रिक्स ये हो गया, ये दूसरा हो गया, तो BA का फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम 3 है और नंबर ऑफ रो 2 है, इक्वल नहीं है, 3 is not equal to 2, therefore BA does not exist. BA does not exist. We cannot find BA. BA does not exist. ठीक है, इससे BA निकाल ही नहीं सकते, तो आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ध्यान दो, हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा,
कि मल्टीप्लाई कब होता है, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इक्वल नहीं रहे नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे होती है, रो से कॉलम होती है। ठीक है ना, हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा। नंबर 1 ए और बी, तो ए बी निकालना है, तो बताओ ए का ऑर्डर क्या है। ठीक है, इफ एग्जिस्ट बोला ना उन्होंने तो हमको लिखना पड़ेगा। बताओ द ऑर्डर ऑफ ए इज कितना है, 1 रो 2 3, 3 रोज एंड 1 2 कॉलम, 3/2। द ऑर्डर ऑफ बी इज व्हाट, 2/2। देखो तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में, 2 है। नंबर ऑफ रो कितने हैं, वो भी 2 है। तो दिस 2 इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो है। देयरफॉर ए बी एग्जिस्ट एंड ऑर्डर ऑफ ए बी, ये भी निकाल सकते हैं हम, ऑर्डर ऑफ ए बी इज 3/2। यानी ए बी जब निकालेंगे तो उसमें 6 एलिमेंट होने चाहिए, उसका ऑर्डर 3/2 होगा। कैसे निकालेंगे, तो ए बी लिखा, यहां पर ए की वैल्यूज क्या है, -1 1 2 -2 0 -3। बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है 2 -1 -1 3। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बोला मैंने, रो से कॉलम मल्टीप्लाई होता है। ये पहली रो है, देखो पहले रो में 2 एलिमेंट है तो पहले कॉलम में भी 2 एलिमेंट है। यहां कंफ्यूज नहीं होना, क्या मल्टीप्लिकेशन होने के लिए एक कंडीशन है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। ठीक है, अगर वो इक्वल हो गई उसका काम खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, तो मल्टीप्लाई रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन थी कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। अगर ये हो गई तो फिर हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई हमेशा रो टू कॉलम करेंगे। तो क्या होगा बताओ, इस रो में 2 एलिमेंट है, इस कॉलम में 2 एलिमेंट है, तो क्या होगा -1 × 2 -1 × 2 प्लस 1 × -1, यहाँ के 2 एलिमेंट, यहाँ के 2 एलिमेंट। दूसरा बाद में मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना, -1 × फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये है, तो -1 × -1। यहाँ प्लस वगैरह नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉलम खत्म हो गया, दूसरे कॉलम में लिख रहे हैं, प्लस 1 × 3 हो गया। 2 कॉलम थे, दोनों खत्म हो गए। अब फर्स्ट रो से दोनों कॉलम को किया, अब सेकंड रो से दोनों कॉलम को करेंगे। क्या होगा बताओ, 2 × 2 प्लस -2 × 1, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, रो से कॉलम, तो -2 × -1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम पर आओ, यहां लिखेंगे क्योंकि सेकंड रो चल रही है तो इस लाइन में आएगा, और कॉलम बदल गया, पहला कॉलम था दूसरा कॉलम में आओ, 2 × -1 प्लस -2 × 3। इसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये एक प्रॉब्लम में लिख रहा हूं। थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में जाओ, थर्ड रो में पहला एलिमेंट 0 है, इधर कॉलम में 2 है, 0 × 2 प्लस -3 × -1। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो क्या होगा थर्ड रो सेकंड कॉलम में 0 × -1 प्लस -3 × 3, एंड देयरफॉर ये क्या होगा, -2 प्लस इंटू -1, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया वो 1, और 1 × 3 3, 2 × 4। देखो यहाँ इंटू में 2 बार माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस गेट प्लस, देन 2 × 1 2, 2 × -1 -2, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 6, 0 × 2 is 0, minus into minus plus, that is 3, 0 × -1 is -1, oh sorry, 0 × -1 is 0 and -9, and therefore क्या हो गया ये -3 4 4 + 2 6, माइनस माइनस प्लस नहीं बोलना, माइनस माइनस माइनस,
नंबर को ऐड करना, ठीक है। -2 -6 इज -8, 0 + 3 is 3, 0 - 9 is -9 एंड देयरफॉर इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर है 3 रो एंड 2 कॉलम। हमने पहले ही बोला था 3/2 का आएगा, ठीक है। इस टाइप से रो से कॉलम करेंगे, पहली रो लेंगे और इधर जितने भी कॉलम है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, जितने भी कॉलम होंगे सबको मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कॉलम नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने ए बी निकाल लिया। देखो बी ए निकलता है क्या, ठीक है। कैन बी फाइंड बी ए, तो बी ए का ऑर्डर है 2/2, ए का ऑर्डर है 3/2, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रो 3 है, दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। वी कैन नॉट फाइंड बी ए इन दिस प्रॉब्लम, फॉर दिस प्रॉब्लम हम बी ए नहीं निकाल सकते क्योंकि इनका ऑर्डर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो नहीं है, खत्म हो गया। ये मैट्रिक्स ए बी निकालना है हमको, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम में द ऑर्डर ऑफ ए इज, बोलो क्या ऑर्डर है ए का, देखो एक ही रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3, 1/3। ऑर्डर ऑफ बी इज कितना है, देखो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज है और एक ही कॉलम है। तो ये देखो इधर 3 = 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, नंबर ऑफ रो 3, तो देयरफॉर वी कैन फाइंड ए बी एंड ए बी एग्जिस्ट। वैसे तो डायरेक्ट ए बी फाइंड फाइंड करेंगे हम, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला था एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट अगर है तो निकालो। कैसे निकालेंगे ए बी ए की वैल्यूज कितनी है 2 3 1, अच्छे से ध्यान देना। बी की वैल्यूज है 3 1 3। चलो ए बी अगर तुम देखेंगे तो कितने बाई कितने का आएगा, 1/1 का आएगा, एक रो और एक ही कॉलम होंगी। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, मैंने बोला था रो से कॉलम। कितनी रो है यहाँ पर, एक रो, कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है। तो मैंने बोला पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा एलिमेंट तीसरे से। बोलो एक रो एक ही कॉलम है, तो 2 3 6 प्लस 3 1 3 प्लस 1 × 3 3, खत्म। इस रो से सेकंड कॉलम को करो, है ही नहीं, खत्म हो गया प्रॉब्लम। कितना हो गया बताओ, 6 + 3 9 और दैट इज 12। अब इसमें बहुत लोग गलती क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं अलग लिखते हैं, इसको इस पर मल्टीप्लाई करते अलग लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते अलग लिखते हैं, और फिर अलग करके ये बी मैट्रिक्स 1/3 का आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना। देखो बी ए निकलता है क्या, क्या होगा बताओ, बी ए द ऑर्डर ऑफ बी इज, कितना बी का ऑर्डर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, तो 3/1, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ ए इज, ए का ऑर्डर कितना है, 1 रो है और 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो हो गए, देयरफॉर बी ए एग्जिस्ट। इसमें बी ए भी निकल रहा है। एंड बी ए कैसे फाइंड करेंगे, अब ध्यान देना इसमें भी, ठीक है। बी ए कैसे फाइंड करेंगे, बी की वैल्यूज क्या है, 3 है, 1 है, 3 है। इधर ए की वैल्यूज क्या है, 2 3 1। मैंने क्या बोला था, रो से कॉलम, बताओ पहले रो में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है 3, और इधर पहले कॉलम में कितने एलिमेंट है, 1 है, तो मल्टीप्लाई करो। कैसे, 3 2 6, खत्म हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया। लेकिन कॉलम तो और भी है ना, ये भी कॉलम है, देखो ये C1 है, ये C2 है, C3 है, तो ये जो रो है वो सबको मल्टीप्लाई होंगी, तो 3 × 3 9, प्लस नहीं करेंगे, कॉलम जब बदलते तो प्लस नहीं करते। चलो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 1 3, ऐसा। जब हम ऐसा पूरा करेंगे तब प्लस करेंगे। चलो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2, खत्म। 1 × 3 3, 1 × 1 1।
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करो, ठीक है, 3 2 6, खत्म हो गया रो और कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 3 3 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट इज 3, और इसका ऑर्डर देखो 3 by 3, ये बचा हुआ 3 by 3। तो इस टाइप से किया। अब फोर्थ प्रॉब्लम देखो, क्या है फोर्थ प्रॉब्लम, ए बी और बी ए निकल सकता है क्या, तो इसमें ए बी भी निकलता और बी ए भी निकलता। अब ये मैं एग्जिस्ट वाला पोर्शन खत्म कर देता हूँ और डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है, हाउ टू फाइंड ए बी इन दिस प्रॉब्लम। तो ए और बी का ऑर्डर 2 by 2, इसका भी 2 by 2, इसका भी 2 by 2, तो निकलता है ए बी और बी ए भी निकलता है। तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी, ए की वैल्यूज कितनी है 2 -3 -4 5, और बी कितना है 1 4 2 -3। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, 2 1 2 -3 2 6 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाओ, रो वही रहेंगी, कॉलम बदल रहा है, तो क्या होगा बताओ, 2 × 4 दैट इज 8 -3 × -3 दैट इज +9 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आओगी तो सेकंड रो में लिखेंगे -4 1 -4 5 2 10। देखो कैसे कर रहा हूं, ये ध्यान में रखना। फिर -4 4 -16 5 × -3 -15 -4 that is 17 6 and -31 हो गया। बी ए कैसा निकालेंगे, बी ए, तो यहाँ बी की वैल्यूज 1 4 2 -3, और यहाँ ए की वैल्यूज 2 -3 -4 5। देखो इधर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कहीं पर भी आता है। उतना एडिशन सब्ट्रैक्शन काम में नहीं आता, उतना मल्टीप्लिकेशन काम में आता है। बोलो कैसे करेंगे, ये देखो फर्स्ट रो में ये एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 2 को और 4 को -4 से। बोलो 1 2 2 -4 4 16। फिर अब इस रो से इस कॉलम को करेंगे, कॉलम जितने हैं सबको करना पड़ेगा, दूसरे कॉलम में लिखो, कॉलम हो गया 1 × -3 +20। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आओ, 2 2 4 -* गेट +3 4 12। दिस इज -6 2 3 2 3 6 माइनस साइन है, -3 5 -15, and therefore this is -14, this is 17 16 and -21। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारे पास ए बी भी निकला हुआ है और बी ए भी निकला हुआ है एक ही प्रॉब्लम में। तो ए बी की वैल्यूज देखो -4 17 6 -31, और बी ए की वैल्यूज देखो, क्या ए बी और बी ए सेम है, नहीं है। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं रहती। कम्यूटेटिव का मतलब कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए नहीं रहती, मतलब रह भी सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इक्वल रहेगा। मैक्सिमम केसेस में नॉट इक्वल ही रहता है। तो मैंने क्या बताया, ध्यान देना, मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं रहती। कम्यूटेटिव यानी क्या, a इंटू बी को b इंटू ए ऐसा लिख सकते हैं नंबर्स में, लेकिन मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स रहेगी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू, इसका आंसर से पता चल रहा है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, इस टाइप से। अब यहां पर वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लिकेशन के सारे यहां पर तुम्हारे कंफ्यूजन निकल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इफ a 1 2 2 2 1 2 2 2 1 फाइंड ए स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। अब ए स्क्वायर में ध्यान देना, ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, तो a इंटू ए लिखेंगे। जब भी कभी ए स्क्वायर आया तो उसको ऐसे फाइंड करेंगे मैट्रिक्स में, a इंटू ए। क्या है इसमें, a की वैल्यूज देखो 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1। फिर a लिखेंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1। मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, रो से कॉलम फटाफट करेंगे। देखो ये पहली रो, ये पहला कॉलम C1, ये C2, ये C3,
पहली रो से तीनों को मल्टीप्लाई होंगे 1 by 1। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स है 1 2 2, फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट है 1 2 2, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 से, और ये 2 इस 2 से, तीसरा तीसरे से। चलो फटाफट करते हैं। 1 into 1 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आओ, अब 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 से होगा। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आओ, 1 into 2 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन 2 प्लस 2 प्लस 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। देन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 into 2 2। सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, एंड देयरफॉर क्या मैट्रिक्स आया देखो, ये 9 8 8 8 9 8 8 8 9। ठीक है, इस टाइप से हमने ए स्क्वायर फाइंड किया। चलो लास्ट में फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, फिर से अपन उसको जो भी पढ़ा उसको ये कर देते। तो मल्टीप्लिकेशन कब होती है दो मैट्रिक्स की? मल्टीप्लिकेशन होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये कंडीशन है, तब कोई भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है, कैसे होंगी मल्टीप्लिकेशन? तो रो से कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी रो रहेंगे उस हर एक रो से, जैसे पहली रो है और या बहुत सारे कॉलम है, तो वो रो पहली रो सभी कॉलम को मल्टीप्लाई होगी 1 by 1। यहाँ पहले रो में अगर 2 एलिमेंट है तो कॉलम में 2 एलिमेंट होना जरूरी है। रो में 3 एलिमेंट्स है तो कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स होना जरूरी है। जितने एलिमेंट रो में रहेंगे उतने ही कॉलम में होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग जो कॉलम रहेंगे उसमें होने चाहिए। और मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करेंगे, जब तक वो पहली रो पहला कॉलम खत्म नहीं होता तब तक ऐड करेंगे, प्लस साइन देंगे, जो भी साइन रहेगी उसमें। इस टाइप से मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमने किया। ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इक्वालिटी, ये तो समझ में आ जाता है, बट मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार अगर ये आता है तो फिर मैट्रिक्स समझ में आसानी से आता है, क्योंकि कहीं पर भी मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। प्लस तो ऐसे ही दिख जाएगा करते हुए सीधा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करते समय बहुत सारी गलतियां होती है। चलो ठीक है, ये होप करता हूँ कि ये वीडियो तुमको समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, गुड बाय।